नीट 2025 ओनली 5 मंथ्स आर लेफ्ट। अब इस 5 मंथ्स के अंदर कैसे अपनी अप्रोच को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि हम एक अच्छे वे में, ऐसे वे में पेपर अटेम्प्ट करें सो दैट कहीं से भी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ना हो, रैंक अच्छा आए। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए एक टॉपर जैसी अप्रोच लेके चलनी होगी अब आपको फॉर अटेम्प्टिंग योर नीट 2025। तो अपनी तैयारी को, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको इन सब चीजों को एक प्रॉपर वे में प्लान करना होगा ताकि आपकी अप्रोच जो है वो एकदम करेक्ट हो, जिससे आपका पेपर जो है वो और भी ज्यादा बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक टॉपर जैसी अप्रोच कैसे अपनाई जाए। व्हाट इज द टॉपर्स स्ट्रैटेजी और अप्रोच फॉर अटेम्प्टिंग नीट 2025। उससे पहले one most important thing is Unacademy is here with the greatest celebration of all the times, Unacademy Pratishtha, which is going to happen at 10th of December at 7 p.m. So be ready for this biggest celebration and epic celebration जिसमें होंगे top educators, mega influencers and so many great grand surprises for you guys। तो आप सबको रेडी रहना है अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट के लिए, जिसमें होंगे इनफाइनाइट ड्रीम्स एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब ये इनफाइनाइट में 9 क्या है ये आपको जल्दी पता चलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, वी ऑल नो दैट हमारे नीट 2025 एग्जाम में रह गए हैं मात्र 5 महीने। इन 5 मंथ्स में आपकी स्टडी को वेल प्लान स्ट्रक्चराइज करने के लिए अनअकैडमी इज हियर विद अ वंडरफुल बैच जो है फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड बैच फॉर नीट यूजी 2025। तो इन एडुकेटर्स को आप जानते हैं, वेल नॉन टॉप एडुकेटर्स जो आपकी प्रिपरेशन में आपका पूरा साथ देंगे फ्रॉम कंप्लीटिंग सिलेबस टू मल्टीपल टाइम रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस। तो ये सब आपको मिलने वाला है इस वन पैकेज के अंदर विच इज स्टार्टिंग एट जस्ट ₹2,999। आपको अभी एनरोल कर लेना है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा और आपको इस पे डिस्काउंट के लिए बच्चों यूज करना है द कोड SN09। आपको डेफिनेटली लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, यू हैव टू चूज योर कोर्स एंड यू हैव टू अप्लाई दिस कोड SN09। आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी 2027 देन आपके लिए है निम्बस अचीवर्स बैच, जिसमें होंगे 1450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 14 plus test and this course is just ₹9,999। again use the code SN09 for getting the benefits, getting discounts। ये सारे टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। आपकी नीट यूजी 2027 की, अब आप एक अर्ली अचीवर हो, आपने अभी से पढ़ना शुरू किया है, अभी से ड्रीम देखा है नीट 2027 का, तो आपके इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अनअकैडमी की ये टीम आपके साथ है। आपकी प्रिपरेशन को एकदम अच्छा एलिवेट बनाया जाएगा। सो परचेज योर सब्सक्रिप्शन एंड अपनी स्टडी पे फोकस रखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के माइंड में कि मैम पेपर अगर सीबीटी मोड में होता है यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है तो तब हम अपनी अप्रोच कैसे रखें, ओएमआर फिल करते टाइम अप्रोच अपनी कैसी होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस एक सेशन में सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बेटा, अगर आप सोच रहे हो कि सीबीटी मोड में पेपर की तैयारी करनी है तो उसके लिए इफ यू आर गिविंग 2 टेस्ट, सपोज आप हफ्ते में 2 टेस्ट दे रहे हो या एक टेस्ट भी दे रहे हो एक हफ्ते में, तो आप एक जो है वो पेन पेपर टेस्ट दीजिए, दूसरा जो है वो अपना सीबीटी मोड वाला टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस रखिए। मतलब अगर आप हफ्ते में एक भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक हफ्ते आप पेन पेपर की प्रैक्टिस करिए, दूसरे हफ्ते आप सीबीटी मोड की प्रैक्टिस करिए। और अगर आप 2 पेपर दे रहे हो, 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो 1 विद द सीबीटी मोड, अदर विद द पेन पेपर मोड, सो दैट आप हर मोड के लिए प्रिपेयर रहें। आपको एट द एंड वो सडन चेंज, अगर आई होप कि ऐसा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर सीबीटी मोड में पेपर कंडक्ट करवाना है तो 25 to 26 लाख स्टूडेंट्स को उस सेटअप में अकोमोडेट करना, वो प्रोसीजर करने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर इन केस ऐसा होता है तो आपको अभी से प्लान्ड रहना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन को उस वे में मॉडिफाई कर लेना है ताकि आपको एट द एंड कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो सीबीटी मोड के लिए आपको प्रिपेयर रहना है इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेपर या फिर मॉक टेस्ट को हम अटेम्प्ट कैसे करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। करेक्ट अप्रोच की बात करें तो देखो, पेपर के लिए हमारे पास होते हैं 3 hours and 20 minutes। तो क्या ये सारे टाइम को हमें यूटिलाइज कर लेना है कि बस क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा या सॉल्व किया और उसको मार्क किया?
यू शुड अडॉप्ट अ प्रॉपर प्लान्ड टेक्निक कि आपको अपना पेपर जो है वो कैसे फ्लो में अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं आपको एक प्रॉपर टेक्निक बताऊं तो आपको इन 3 घंटे 20 मिनट को डिवाइड करके चलना है। 20 मिनट तो पहले भूल जाओ, आप लेके चलो कि आपके पास है 3 घंटे, उन 3 घंटों को भी हम डिवाइड कर लेंगे टाइम को। आपको 160 मिनट्स जो है वो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए चाहिए और 20 मिनट आप ओएमआर फिलिंग के लिए रखेंगे। अब ये जो 160 मिनट्स थे, उन 160 को भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 120 एंड 40 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको करनी है क्विक राउंड, एक क्विक राउंड करना है। राउंड इन द सेंस पूरे पेपर को आपने क्विकली, जो पोर्शन आप अच्छे वे में जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं वो अटेम्प्ट करना है, वेदर इट्स बायो, इट्स केमिस्ट्री एंड इट्स फिजिक्स। फिजिक्स की बात करूं तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो डायरेक्ट हैं, थ्योरी बेस्ड हैं, या फिर कुछ इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उन पे टाइम लगाएंगे। बायो में आपको जोलॉजी, बॉटनी, अब हर सब्जेक्ट को आपने अप्रोक्स 40 मिनट्स देने हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स को 40-40 मिनट्स देंगे हम इन 120 मिनट्स में। उन 40 मिनट्स में आपको जोलॉजी, बॉटनी दोनों कवर करने हैं, क्योंकि बायो में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं दे आर डायरेक्ट, ठीक है। तो बायो जो है वो बच्चे इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। सो बायो बच्चों को इजी लगती है इन अटेम्प्टिंग ऑल्सो। केमिस्ट्री में थोड़े न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट हो सकते हैं, वहां टाइम लगेगा। एंड फिजिक्स वी ऑल नो दैट उसमें तो न्यूमेरिकल्स भर भर के होते हैं, तो वहां तो टाइम आपको लगता ही है। अब मैंने इजी सब्जेक्ट क्यों पहले कहा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बायो के, सपोज आपने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको लगेगा कि यस मैंने मेजर क्वेश्चन, अब हर क्वेश्चन है तो 4 नंबर का ही, चाहे वो बायो का है या फिजिक्स का है। अब जितना टाइम लगा के आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इतने में आप बायो के 2-3 तो कर ही लोगे, है ना। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके इंक्रीज होंगे एंड आपको मोटिवेशन भी मिलेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट करोगे। तो फिजिक्स पे टाइम देना, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने हैं कि चलो नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। आपको पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करने हैं, जो नहीं हो रहा है धक्का नहीं करना है कि नहीं इसको तो करके ही छोड़ूंगा, गलत नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए आपकी, उस वे से अपने पेपर को संभल के अटेम्प्ट करो। देन 40 मिनट्स जो बात के हैं, दैट इज द इंटेंस राउंड। जो क्वेश्चन आपको यहाँ आप अटक रहे थे, जिनको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, अब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको पहले कर सकते हैं। दिस इज द ऑर्डर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट हर बच्चे के लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है वो अलग हो सकता है, तो आपके लिए ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इन 40 मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो यहाँ आप अटक रहे थे, जिन पे आपको लग रहा था कि मुझे टाइम लगेगा, यहाँ आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आफ्टर दैट जब आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, तो आप ओएमआर फिल करेंगे इन 20 मिनट्स में। ओएमआर कैसे फिल करोगे? डॉट मेथड से। अब डॉट मेथड क्या होता है बच्चों? डॉट मेथड का मतलब होता है कि ये नहीं कि पूरा ऐसे ऐसे भर दिया। डॉट मेथड का मतलब है कि एक बार आप हल्की सी डॉट लगा के छोड़ोगे, सो दैट जब आप प्रॉपर अपनी सारी ओएमआर फिल कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैंने यहाँ डॉट लगाई, तो मतलब मुझे ये वाला राउंड जो है उसको फिल करना है। अब सपोज आप हाईलाइट ज्यादा कर दो तो वो, और उसके बाद आपको लगे कि मेरा तो आंसर कोई और है, ऑप्शन ए नहीं बी है, तो अगर ये हाईलाइट ऐसे कर दिया तो ये तो स्कैन हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका गलत ही माना जाएगा, भले या फिर आप इसको सी ऑप्शन बी जो भी आपको सही लगता है आप उसको जितना मर्जी कर लो, बट इफ यू हैव हाईलाइटेड द रॉन्ग राउंड मार्क तो वो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। और अगर आप एक हल्का सा डॉट लगाते हो तो वो स्कैन नहीं होता है, उसके बाद अगर आप इसको भी मार्क कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो इसीलिए आपको डॉट मेथड यूज करना है फॉर फिलिंग योर ओएमआर एट वंस। उसके बाद जब आप अपने सारे क्वेश्चंस कर लो, आपको लगे कि हाँ अब मेरा पेपर हो गया है, डॉट्स भी लगा लिए हैं आपने, देन जो हमारे पास ये 20 मिनट्स जो हमने यहाँ निकाले थे, इसमें आपको अपनी ओएमआर आराम से फिल कर लेनी है। फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप कुछ और क्वेश्चन जो आपके अगर छूट गए हैं आप उन पे ध्यान दे सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो जितना पेपर कर लिया उतनी हमने ओएमआर भर ली। और दिस इज द राइट अप्रोच फॉर अटेम्प्टिंग योर पेपर, कि आपको पहले जितना पोर्शन अच्छे से आता है आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, फिर आपने जहां आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फोकस करने की जरूरत थी आपने वो भी पोर्शन अपना कंप्लीट किया, आपने ओएमआर भी फिल कर ली है, सही तरीके से ओएमआर भरी है, कहीं गड़बड़ नहीं की। क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपने ओएमआर में ऊपर नीचे फिल कर दिया, सपोज आप डॉट मेथड जो है वो यूज नहीं कर रहे, आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन है, आपने थर्ड वाला, आपने सपोज सेकंड आपको क्वेश्चन नहीं आता था, आपने उसकी खाली छोड़ी थी स्पेस, बट आपने गलती से ये जो 4 राउंड थे
थर्ड का आंसर आपने 2 के सामने फिल कर दिया, फिर ध्यान ही नहीं दिया कि चौथा पांचवा क्या है, बस सीधा फिल करते गए। तो कॉन्टिन्यूसली 2-4 क्वेश्चन जो है, अब पता नहीं कितने गलत हो जाएंगे, बट इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे काफी सारे एक ही साथ, चाहे वो सही आते भी थे, मार्क गलत कर दिए तो मतलब क्वेश्चन गलत। तो आपको सही अप्रोच लेके चलनी है OMR फिल करने के लिए भी, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पे डॉट मेथड से फिल किया होता तो आप संभल जाते हैं ना, फिर पता चल जाता कि नहीं 2 तो मुझे आते ही नहीं है, बट अपने पेपर के साथ साथ टैली करते रहना है जब भी आप OMR फिल कर रहे हो अच्छे से। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, आप इसको अडॉप्ट करेंगे अपने मॉक टेस्ट देते टाइम भी। मॉक टेस्ट में भी टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते टाइम अपना टाइम प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाए सब्जेक्ट्स के बीच में, टाइम अगर आपको एट द एंड लग रहा है कि टाइम अब कम रह गया है, तब हड़बड़ी में आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, OMR गलत फिल कर सकते हैं। तो एट द एंड वो सारा इशू ना हो, तो शुरू से ही प्रॉपर प्लान्ड वे में अपनी अप्रोच को लेके चलना है। सो आई होप यू गाइज लाइक द सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों सेशन को कर दो लाइक, एंड वीडियो को कर दो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल नीट नोवा बाय अनअकैडमी को कर लो सब्सक्राइब, ताकि और ऐसा अच्छा कंटेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन आपको मिलता रहे। एंड मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।